चलिए पेज बदल दीजिए और अब आप नए टॉपिक पे आइए, बौद्ध धर्म का विकास। देखिए, जैसे जैन धर्म के विकास में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो जैन धर्म का विकास है, 24 जनों या 24 जिनों का इतिहास जैन धर्म था। यानी कि उसमें 24 कुल लोग थे, उनको मिला के हम बोल रहे थे कि जैन धर्म है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का मतलब ये नहीं है। बौद्ध धर्म बस एक व्यक्ति है, बुद्ध। तो बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म ही बौद्ध धर्म कहलाता है। तो इसका लिखिए अर्थ, बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म ही बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म ही बौद्ध धर्म कहलाता है। पहली रीडिंग डाली, बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी। हाँ, लुम्बिनी वन में। समय है ईसा पूर्व 563। 563 ईसा पूर्व। माता का नाम था माया देवी। ये माया देवी कोलीय वंश की थी, कोलीय परंपरा की थी। लेकिन बाद में माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। बाद में संघ में सबसे पहले प्रवेश किसको मिला? प्रजापति गौतमी को। गौतमी को। पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्य परंपरा के हैं, और ये शाक्य कहाँ के हैं? कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु के शाक्य परंपरा के। पत्नी का नाम क्या था इनके? यशोधरा। और इनका जो बेटा है वो राहुल। जन्म, माता पिता, पिता का नाम, पत्नी का नाम, बेटा का नाम। गुरु में बुद्ध के दो गुरु मिलते हैं। एक गुरु का नाम मिलता है आलार कलाम, और एक गुरु का नाम मिलता है क्या? उद्दक राम पुत्र। ये इनके गुरु। बुद्ध जिनको की गुरु माना जाता है, गुरु के भी दो गुरु थे, आलार कलाम और उदक रामपुत्र। तो जीवन परिचय से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, जीवन परिचय से ये चीजें हैं। सब नोट्स में आपके है ही, बस एक तरह से रिवीजन करते हुए चलना है। अब आइए, बुद्ध का गृह त्याग। सर पीछे कर दीजिए। सर लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। नोट क्यों कर रहे हो? नोट में नहीं है सर, नोट निकलवाया ही नहीं। हाँ, नहीं निकलवाओ, पैसा बचाओ। अरे सर, ऐसे अच्छा लगता है लिखने में। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
सर गुरु का नाम क्या कभी? आलार कलाम और उदक रामपुत्र। उदक। उदक रामपुत्र। हो गया सर। चलो, बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध का गृह त्याग थोड़ा लिखिए तो। बुद्ध ने अपने जीवन के 29वें वर्ष गृह त्याग किया। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण माने बाहर निकलना, महाभि माने महान उद्देश्य से। तो महान उद्देश्य से जो बाहर निकलने की प्रक्रिया है उसी को महानिष्क्रमण कहा गया। इसके लिए 4 कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। चार कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। देखिए आप, बुद्ध ने पहले वृद्ध को देखा, फिर उन्होंने रोगी को देखा, फिर उन्होंने शव को देखा और फिर उन्होंने सन्यासी को देखा। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि परीक्षा में टीचर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। अब आप प्रश्न के उत्तर ढूंढ पाइए चाहे न पाइए, हर प्रश्न में उत्तर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी तरह से ये जीवन में बुद्ध के कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। पहले उन्होंने वृद्ध को देखा कि जीर्ण शीर्ण है, बहुत समस्या हो रही है। रोगी को देखा, वो भी काफी परेशान है। 100 लोग छाती पीटते हुए जा रहे थे, वो भी परेशान है। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा और वो सन्यासी क्या कर रहा है? वो सन्यासी दुमड़ी बजा रहा है, तारा बजा रहा है, सबकी खुशी की गीत गा रहा है और एकदम प्रसन्न है। उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी प्रसन्न है। बुद्ध को लग गया कि जीवन जो मेरी परीक्षा में क्वेश्चन आया है, चौथा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला करेक्ट है, अब हम सन्यासी बनेंगे। वृद्ध, रोगी, शव, सन्यासी। तुमको लग गया कि ये प्रश्न जो हमारे दिमाग में चल रहा था, प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। और अगर ऑप्शन डी है तो इसका मतलब घर वो छोड़ेंगे, और जो घर छोड़े उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण माने छोड़ना और महाभि माने क्या है? उद्देश्य से ना, सकारात्मक उद्देश्य से। जैसे घर छोड़ना कई तरह से हो सकता है, नकारात्मक उद्देश्य से भी हो सकता है, सकारात्मक उद्देश्य से भी हो सकता है। नकारात्मक उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जबरदस्ती बंबई भाग जाइए कि हम तो हीरो बनेंगे, हम तो हीरोइन बनेंगे, तो वो तो कोई सिस्टम नहीं है ना भाई। हीरो हीरोइन बनना तो सिस्टम है। आप अपना एक्टिंग में जाइए, चीजें हैं, कितनी संस्थाएं, वहां वर्क करिए, तब ना लोग काम करते हैं। ये थोड़ा कि यहाँ से भाग गए, वहां पर दूध में पैसा खत्म हो जाएगा, पता चला किसी होटल में बर्तन साफ कर रहे हैं ना। तो यही आपके घर छोड़ने का उद्देश्य भी सकारात्मक होना चाहिए। तो यहाँ उनका उद्देश्य सकारात्मक है, दुख की खोज में वो निकलेंगे। उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घटनाएं कौन सी जिम्मेदार होंगी? वृद्ध, रोगी, शव, सन्यासी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की और अंततः उन्हें बोध गया या उरुवेला पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे
ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस समय सारनाथ को ऋषिपत्तन या मृगदाव नाम से जाना जाता है। मृगदाव नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। अब एक हेडिंग डाली, बुद्ध का प्रथम उपदेश तथा धर्म चक्र परिवर्तन। अब थोड़ा आप लोग लिखने पे विराम रखिए, फिर हम लिखा भी देंगे और देखने पे देखिए। पहला चीज क्या है कि जो बुद्ध का पहला उपदेश है उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये धर्म चक्र परिवर्तन की जगह पे अगर प्रवर्तन भी आप कहेंगे तो कोई दिक्कत इसमें के नाम से जाना जाता है। अब ये जो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ उसमें बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण बताई है बातें। 4 जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हैं उनको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। 4 आर्य सत्य कहा जाता है। अब यहां पर ये देखते हैं कि 4 आर्य सत्य क्या है। पहला उन्होंने बताया कि जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा उन्होंने बताया कि दुख है तो दुख का कारण है। तीसरा उन्होंने बताया कि कारण है तो निवारण है। चौथा उन्होंने बताया कि अगर निवारण है तो उसका मार्ग क्या है। निवारण का मार्ग क्या है, तो उन्होंने बताया कि मार्ग जो है वो 8 हैं। तो इसीलिए इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इसमें कोई भी मार्ग ना तो सरल है और ना तो जटिल है। इसीलिए बुद्ध के मार्ग को कहा जाता है क्या, कौन सा मार्ग है ये मध्यम मार्ग है। ये बुद्ध जो है मध्यम मार्गी है, अष्टांगिक मार्ग का पालन। और जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा उसके जीवन में कल्याण होगा, इसीलिए इसको कल्याण मित्र कहा गया।
अष्टांगिक मार्ग के पालन करने वालों को। फिर से देखिए, बुद्ध का उपदेश, जो पहला उपदेश है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें 4 आर्य सत्य की घोषणा किया गया। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निवारण है या निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये मार्ग। ये जो मार्ग हैं वो मार्ग 8 हैं, जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, और जिन पर चलने से लोगों का कल्याण होगा, इसलिए इनकी पालन करने वालों को कल्याण मित्र नाम से जाना जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य कौन है और उनको जो प्राप्त होना है वो उस आधार पे उसको अष्टांगिक मार्ग से ले जा करके जोड़ा गया। 4 आर्य सत्य ना। तो इस वाले ग्राफ को आप लोग बनाइए तो 4 आर्य सत्य, 1 2 3 4। ये जो है मार्ग है, मार्ग की संख्या 8 है, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ना तो सरल है ना तो जटिल है। ये मार्ग क्या है? मध्यम वर्गीय। दुख है, दुख का समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये चारों स्टेज याद करके रखना पड़ेगा, परीक्षा में आएगा। दुख है तो दुख का कारण है और निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उतार लिए सब लोग? जी सर। यस सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, खूब आता तो थोड़ा इसको लिख भी लीजिए। लिखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन के अंतर्गत, धर्म चक्र प्रवर्तन के अंतर्गत बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्यों की घोषणा की गई। इन 4 आर्य सत्यों को पालन करने के लिए, 4 आर्य सत्यों को पालन करने के लिए 8 मार्ग बताए गए। आठ मार्ग बताए गए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ये 8 मार्ग ना तो कठिन है, ना तो कठिन है, ना तो सरल है। इसीलिए बुद्ध के मार्गों को मध्यम मार्गी कहा गया है। बुद्ध के मार्ग को मध्यम मार्गी कहा गया है। बुद्ध के मार्ग को मध्यम मार्गी कहा गया है।
मध्यम मार्गी कहा गया। तो देख लीजिए, समझ में आ गया ना, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, उनका क्रमांक क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, और क्यों बुद्ध के मार्ग को मध्यम मार्गी कहा जाता है। बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध के मार्ग को मध्यम मार्गी क्यों कहते हैं? न तो कठोर है न तो सरल है, न तो कठोर है न तो सरल है, इसलिए इनको मध्यम मार्गी कहा जाता है। यहाँ पे मैं जानबूझ के रुक रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना और ना समझ आया तो पूछ लीजिए, मैं रुका हुआ 1 मिनट। सर ये कल्याण मित्र की अवधारणा क्या है? कल्याण मित्र की अवधारणा है कि अगर 8 मार्ग का पालन करेंगे, जी अष्टांगिक मार्ग का, ये अष्टांगिक मार्ग आपके लिए क्या है, जो लोग इसका पालन करते थे उन लोगों को कहा जाता था कि कल्याण मित्र साधु हैं। ऐसे साधु जो 8 जो मार्ग है उसका पालन करते थे, तो उन जी ऋषियों को या उन पालन करने वालों को कल्याण मित्र कहा जाता था। ठीक है, जी चलिए तब इसी खुशी में आगे बढ़ा जाए। विनय सिंह चौहान, बच्चा ये मैसेज करता रहता है तो पूछ लिया करो ना, बोल के पूछने में तो मुझको लगता है कोई दिक्कत नहीं होती है। चैट पढ़ना तो ध्यान भटकता भी बहुत है, तो कुछ पूछ लीजिए। अगर आप आवाज सुनाई दे रहा हो तो आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो इतनी छोटी सी बात है, इतना अच्छा लग रहा हो तो पूछना कैसे, कभी कभी लाइव आ जाया करो, प्रभु की तरह ठीक। दर्शन दे दिया करो। चलो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो पहले पूछेगा धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है, तो क्या बताओगे आप कि पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। फिर वो पूछेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन में कितने आर्य सत्य की घोषणा की गई है, तो 4। 4 कभी कभी क्या करेगा कि चारों आर्य सत्य दे देगा, उसका क्रम इधर उधर कर देगा, बोलेगा कि आप मिलाइए। जी हाँ, आप मिलाइए, आप उसको मिलाना। मिलाइए। तो आप उसको ध्यान देना पड़ेगा कि दुख है, दुख समुदय है, निरोध है, निरोधगामिनी प्रतिपदा है। फिर पूछ लेगा कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। फिर पूछ लेगा 8 मार्ग कि हाँ, फिर पूछ लेगा कि किसके मार्ग को मध्यम मार्गी कहा गया है, तो बुद्ध को। बुद्ध। जी या पूछ लेगा कि मध्यम मार्ग का दर्शन किसने दिया है, तो बुद्ध। बुद्ध ने दिया। बस इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक। हाँ, जैसे बात आप कर लेंगे तो ज्यादा सहज होगा। जैसे मैसेज ओके लिख के टाइप करने में बहुत आपका भी ध्यान भटता है, हम लोग का भी भटता है ना, तो एकदम निसंकोच पूछ लिया कीजिए ना। ओके सर। तो फीस वो सब एक जगह, पढ़ाई अपनी एक जगह। ठीक है सर। हाँ हाँ, वो सब छोड़ छाड़ के, ठीक है, बस जो है पूछ लिया कीजिए, वो ज्यादा सहज होगी। चलिए इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का प्रचार प्रसार, बुद्ध का प्रचार प्रसार। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। उसके बाद वो पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। अब सारनाथ। वहां से प्रचार प्रसार की प्रक्रिया जो होगी शुरू होगी। लिखिए तो, बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया गया। पहला उपदेश दिया गया। इसके बाद वे राजगृह आ गए। और उन्होंने संघ में शामिल होने के कुछ नियम बनाए।
जैसे पूछेगा कि संघ के नियम कानून पहली बार कब बने? राजगृह में। इसके बाद वे वैशाली जाते हैं, वैशाली जाते हैं, और यहीं पर जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे आम्रपाली का ना। आम की वैरायटी है। हाँ, तो वो आम की जो वैरायटी है वो दार्शनिक आचार्य रही है, इनकी शिष्य रही है, शिष्या रही है। ठीक है, तो लिखिए वैशाली में आम्रपाली इनकी शिष्या बनी, आम्रपाली इनकी शिष्या बनी। इनकी शिष्या बनी और यहाँ पर रुक जाएगी। वैशाली में एक महत्वपूर्ण घटना तो ये हो गई कि आम्रपाली इनकी शिष्या बनी। दूसरा क्या था कि बुद्ध जो है संघ की स्थापना तो कर दिए थे, लेकिन जो लड़कियां हैं यानी स्त्रियां हैं उनको संघ में प्रवेश नहीं दे रहे थे। वो कहते कि ये लोग संघ में नहीं रहेंगे। अब बुद्ध पे दबाव पड़ने लगा कि नहीं, स्त्रियां भी संघ में रहेंगी, तो वैशाली में ही पहली बार स्त्रियों को छूट दी गई, और पहली स्त्री जिनको छूट दी गई वो क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। अब यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चनेबल बात उन्होंने उठा दिया। वैशाली में जब उन्होंने स्त्रियों को दिया तो अब उन्होंने कहा क्या कि अब धर्म का पतन हो जाएगा। अब ये प्रश्न बड़ा डाउटफुल होता है कि पहला चीज, स्त्रियों के प्रवेश से धर्म का कैसे नष्ट हो जाएगा? अगर स्त्रियों के प्रवेश से धर्म नष्ट हो जाएगा तो गलती स्त्रियों की है कि पुरुषों की है? ये तो बड़ा जटिल बात वो कहा गया ना कि अगर स्त्रियों के प्रवेश से धर्म का विनाश होता है तो दोष किसका है? पुरुषों का। तो फिर उन पे क्यों आप लांछन लगा रहे हैं? जैसे नहीं लगा पिछले रहे साल सर। थल सेनाध्यक्ष ने बोला कि लड़कियों को हम मिलिट्री सेवा नहीं देंगे जी जी हाँ। क्योंकि तमाम तरह की समस्या आएगी, तो सैनिक ताक झाक करेंगे। तो सैनिक ताक झाक करेंगे तो वो आपके सैनिक की समस्या है कि लड़की की समस्या है? सर सैनिक की सब प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन बार बार जो सैनिकों की प्रॉब्लम होती है, जो पुरुषों की प्रॉब्लम होती है, उसका दोष किस पर दे दिया जाता है? महिलाओं पर। जैसे छोटी छोटी बात जैसे सुनिए आप, कॉन्सेप्ट बनेगा उससे। जैसे कोई बात हुई जैसे किसी लड़के का किसी लड़की से प्रेम हो गया, अब उसके घर वालों को पता चला, तो सीधे सीधे उसके घर वाले क्या करते हैं? वो तुरंत तोहमत लड़की को लगाते हैं पानी। उनकी लड़की पे, उनकी जी लड़कियां जो है मेरे लड़के को बर्बाद कर दी। ठीक है, बात समझ गए? ये बताइए कि आपकी लड़कों को बर्बाद कर दी, तो आपका लड़का कितना समझदार था कि रोज रोज बर्बाद होने जाता था? उसको भी तो समझ होना चाहिए, उसको भी अपनी समझ होनी चाहिए ना। मेरे कहने को तो एक तरफा कोई चीज, देखिए सीधी सी बात है, ये मेरे निजी विचार हैं, आप उसको माने चाहे ना माने, चरित्र का पुरुष और स्त्री से कोई रिलेशन नहीं। पुरुष भी अच्छा हो सकता है, पुरुष का भी चरित्र खराब हो सकता है, और स्त्री भी अच्छी हो सकती है और स्त्री का चरित्र भी खराब हो सकता है। चरित्र का जेंडर से कोई रिलेशन बनाना संभव नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं स्त्रियों का चरित्र अच्छा नहीं है, पुरुषों का चरित्र अच्छा नहीं। चरित्र तो जेंडर से कैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं? जेंडर के आधार पर उसको कोरिलेट करना वो कहीं कहीं से पूर्वाग्रह है। उनके मन में भी जो भी चीजें होगी, तो क्या कहा उन्होंने, क्यों कहा, थल सेनाध्यक्ष ने क्यों कहा, तो ये सब बड़े चर्चा का विषय होते हैं साहित्य में। हालांकि हम लोग इतना समझदार नहीं हैं कि इन सब की चर्चा करें। बस इतना याद करना है कि वैशाली में आम्रपाली को अनुमति मिली थी, और आम्रपाली के साथ ही जो पहली स्त्री थी प्रजापति गौतमी, उनको भी आज्ञा मिली थी। ज्यादा बौद्धिक बनने की जरूरत नहीं है। तो वैशाली में आम्रपाली को हम लोग दाखिला करा दिए थे। यहीं पर पहली बार स्त्रियों को संघ में प्रवेश की छूट मिली। स्त्रियों को प्रवेश में छूट मिली, और पहली बार प्रजापति गौतमी
पहली बार प्रजापति गौतमी सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यहीं पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की छूट मिली। और प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला हुई। जिनकी सौतेली मौसी थी क्या सर? हाँ, सौतेली मौसी कौन सी होती है जी? आई थिंक सौतेली माँ। सौतेली माँ सुने, सौतेली मौसी कौन सी होती है? नया शब्द निकाल दिया है। तो मौसी मासी, मासी, मौसी शुद्ध शब्द उसका ना मासी है। तो हाँ मासी है। तो मासी का बड़ा जीवन में बड़ा महत्व होता है। गांव ग्रामीण परंपराओं में तो इतनी कहावत कही जाती है कि माँ जरे मासी जिए। कहने को तो क्या है कि अगर माँ नहीं भी रहे, मौसी रहे, तो बेटे का बच्चे का पालन पोषण अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि माँ के लिए वो बेटा है और मौसी के लिए क्या है? अपनी बहन का बेटा और खिलौना है। वो जितना उसका केयर करेगी कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए मासी को इतना महत्व दिया गया है कि माँ मरे मौसी जिए। तो माँ वहां सही में मरी है और मौसी रही है, वही उनका लालन पालन पोषण की है और इसी रूप में उन्हीं को पहली बार अनुमति भी मिली। आगे नालंदा में बुद्ध ने अपना सबसे लंबा उपदेश दिया। तथा राजगृह में बिंबिसार ने वेलुवन उद्यान बुद्ध को दान में दिया। बेलू वो व्यापारी का नाम था जिस पर उसका बगीचा थी, उसी को खरीदा बिंबिसार ने और बुद्ध को रहने के लिए स्थान दान में दिया। बुद्ध के धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार श्रावस्ती में हुआ। बुद्ध के धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार श्रावस्ती में हुआ। श्रावस्ती में हुआ। अंततः श्रावस्ती में ही उन्होंने अंगुलीमाल को दीक्षित भी किया था। अंगुलीमाल दीक्षित किया था। मैं बता रहा हूँ, अंगुलीमाल को दीक्षित किया था। अंगुलीमाल क्या था? एक डाकू था। हाँ, जो साइको डाकू था। साइको डाकू था क्या? लोगों को मार करके उसकी उंगली काट करके उसकी माला पहनता था, तो इसीलिए उसको अंगुलीमाल बोला गया ना। बुद्ध से उनकी भेंट हुई और पता नहीं क्या क्या चर्चा हुआ और अंत में बुद्ध का वो
शिष्य बन जाता है, बुद्ध का शिष्य बन जाता है। बाद में बुद्ध उसको ले जाके सारनाथ में टीचर बनाते हैं ना। वो टीचर बड़ा शानदार बना होगा, क्यों? टीचर इसलिए कार्य शानदार बना होगा कि टीचर को लड़का तब पढ़ता है जब टीचर से डरता है बच्चे नहीं पढ़ते, में उंगली काट ना। नहीं, उंगली काटने की जरूरत नहीं ना। हमारा पुराना वाला डर। बायोडाटा आपके साथ काम करता है ना। वो बस आंख ऐसे दे देगा कि अच्छा किसको पूछना है, पूछे तो उसके बाद लड़का चुप रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका पिछला वाला खानदान जो है बड़ा खतरनाक रहा है, मारो काटो खानदान है नहीं। तो इफेक्ट तो अच्छा, टेरर बढ़िया क्रिएट करेगा ना। वो जो बोलेगा लोग सुनेंगे चुपचाप, और नहीं सुनेंगे तब। वो अगर अपने वाले पे आ गया, पुराने ढर्रे पे, तब पहलवानी छोड़ा है, अभी कुश्ती तो करेगा ना। कैसे बोलता है, क्या बोलता है वो सलमान खान डायला? सर हम कुछ नहीं देखते। कुछ नहीं देखते, गांधी जी का बंदर है ये। कुछ नहीं देख वो ये आपकी क्लास देखते हैं। सुल्तान फिल्म में क्या बोलता है वो? अच्छा मैंने कुश्ती छोड़ी है, दाव नहीं छोड़ा है ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि वहां पर निश्चित रूप से वो बेहतर ही करेगा, लेकिन इतना बड़ा डाकू जो हुआ उसका परिवर्तन हुआ। उसी के बाद बुद्ध जो है वो पावापुरी में जाते हैं, कुशीनगर यहाँ पे, और पावापुरी में फिर वही सूकर का मांस खाते हैं, सुअर, और पेट में दर्द होता है वही पावापुरी में, क्योंकि मृत्यु हो जाती है। संदीप भैया म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए, कुछ लोग देखिए आवाज आ रही है। तो मृत्यु हुई कहाँ पे थी? पावापुरी। अरे रोज तुम लोग हमको एक बार सिखाते हो, सबको हम म्यूट करके ही शुरू करते हैं तुम लोगों को। तुम तो अपने से चाहो तो खोल लोगे ना। चलो सर थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा 2 मिनट का। हम रिपीट नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। हम तुमको पूरा फिर से लिखवा रहे हैं, हेडिंग डालो, पावापुरी तथा बुद्ध की मृत्यु, सब उसमें आ जाएगा। पावापुरी। बुद्ध अपने अंतिम दिनों में पावापुरी में गए, पावापुरी गए, और सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया, अंतिम उपदेश दिया। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब बुद्ध का पहला शिष्य कौन था, बताइए आप लोग? बुद्ध के पहले शिष्य का नाम बताइए। बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश किसको दिया? कोई बताए? आम्रपाली। आनंद को सर। आनंद को, आम्रपाली को, और अभी किसी का सही नहीं है। चलिए, इसका मतलब आप लोग को नहीं मालूम है। पहला उपदेश दिया था, 2 बंजारे थे। एक बंजारे का नाम तपस्या था, एक बंजारे का नाम क्या था? कलिय था। तो ये तपस्या है और ये कलिय। तपस्या तथा कलिय।
सर ये तो दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग। और महावीर का पहला शिष्य कौन था? गोसाल, मछली हम्म? गोसाल, न- मछली गोसाल। ज्ञान प्राप्ति के बाद, अभी तो ज्ञान प्राप्ति में उनकी भेंट हुई थी ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला शिष्य कौन बना? वो भी तो किसी को पहला उपदेश दिए होंगे। इनका पहला शिष्य था, इनका दामाद जो था जमाली। तो जमाली जो है इनकी जो है पहला जो इनका शिष्य था। तो पावापुरी में बुद्ध की मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलिए, हेडिंग डालिए, बुद्ध का दर्शन। बुद्ध का दर्शन थोड़ा सा समझिए कि बुद्ध का दर्शन क्या है। सर जमाली दामाद थे इनके। कहीं आपको कुछ इसमें सुधार कराना है? नहीं लेकिन सर बस राहुल ही तो पुत्र थे ना। हम महावीर की बात बोले हैं ना। अच्छा महावीर। महावीर का बताया ना बच्चा। हाँ प्रियदर्शना। हाँ, तो जमाली पहला उनका दामाद था, बाद में वही सबसे पहले मतभेद भी उत्पन्न करेगा। तो महावीर मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है? हाँ। हम कहे कि दामाद पे क्यों क्वेश्चन उठा रही है ये? हैं? वीर में ठीक है, ऐसा क्या लग रहा है? नहीं ठीक है, चलो थोड़ा सा कोरोना में हंस लिया करो आप लोग, बहुत गंभीर मत बनिए। तो बुद्ध का दर्शन देखिए क्या है। बुद्ध का दर्शन जो है, अगर शब्द में लिखें ना, जो थोड़ा कम लोगों को समझ में आएगा, मैं उसको सिंपल भी करूंगा। तो शब्द में अगर लिखा जाए तो उसको बोला जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये थोड़ा सा कठिन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपल करते हैं। कार्य कारण संबंध। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जैसे ही ये कारण समाप्त हो जाएगा वैसे ही ये कार्य भी समाप्त नहीं हो होगा। जाएगा। इसको न्यूटन का तीसरा नियम समझिए, क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम, या तीसरा क्या पहला समझिए कि अगर कोई वस्तु गतिशील है इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स उस पर लग रहा होगा, तो कोई कार्य हो रहा है तो इसका मतलब कोई कारण है। जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सेवा का परीक्षा आई थी और यूपीएससी से जीएस 40 क्वेश्चन था, इसलिए पढ़ रहे हैं। कल अभी यूपीएससी कैलेंडर चेंज कर दे सिलेबस कि यूपीएससी वालों को 40 क्वेश्चन जीएस नहीं आएगा, तो कल कौन कौन पढ़ेगा? मतलब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, जीएस 40 क्वेश्चन नहीं आएगा, तब कोई नहीं पढ़ेगा। कोई नहीं पढ़ेगा। और पढ़ने वाला अगर पढ़ भी ले तो पढ़ाने वाला ही नहीं पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा? तो कोई चीज कार्य है तभी तो कारण है, अगर कार्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सब चीज टीका किस पर है? क्षण पर। इसीलिए इस मत को क्या कहा जाता है? क्षण भंगुर वाद। जैसे अब तो रामविलास पासवान नहीं रहे, तो रामविलास पासवान किसके? क्यों? चिराग पासवान। नहीं, रामविलास पासवान किसके? तो सरकार बनी उसके। 2 बार कांग्रेस वाली सरकार बनी तो कांग्रेस वाले में थे, बीजेपी वाले थे तो बीजेपी में थे। भारतीय राजनीति के मौसम विज्ञानी थे सर वो। हाँ, वो लालू यादव कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक है वो। तो कहने का तो क्या है, सब कुछ क्षण पर निर्भर करता है ना। क्षण में कांग्रेस, क्षण में बीजेपी, क्षण में ये, क्षण में वो, यानी कुछ सब चीज क्षणिक रूप में है और निर्भर करेगा किस पर? अगर क्षण में कारण बदल जाएगा तो कार्य भी बदल जाएगा।
इसी को दर्शन की भाषा में बोला गया प्रतीत्य समुत्पाद, या इसी को बोलते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। तो यानी बुद्ध का जो दर्शन है उस बुद्ध के दर्शन को कार्य कारण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्य कारण का सिद्धांत ही क्षण भंगुरवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोई चीज क्या है, किसी क्षण विशेष पर निर्भर है और क्षण विशेष के अंतर्गत क्या है, अगर कारण है तो कार्य हो रहा है। जैसे बहुत सी आप देखिए इस समय जीवन में, खासकर यूपी में जो लोग रहते हैं, तो लगभग सब लोगों की गाड़ियों में कमल का फूल लगा हुआ है। नहीं, जितने भी थोड़ा लोग हैं, महापुरुष हैं, सब कमल का फूल लगाए हैं। लेकिन कल को अगर बसपा की सरकार आ जाए तब कोई सब कमल का फूलवा उतार करके हाथी लगा लेंगे, हाथी लगा लेंगे। सपा आ गए तो साइकिल लगा लेंगे, वो झंडवा सब खरीद के रखे हैं। कुछ नहीं जिसकी सरकार उसी का। हाँ बस, और क्या भाई, जिससे उनका स्वार्थ की सिद्धि हो। समाज सेवा के लिए कौन कितना लोग नेता बनता है, तो वहां पर यही चीज है कि अगर कारण है इस समय उस, हाँ कमल के फूल लगाने का कारण क्या है कि उससे उनको लाभ मिलता है ना। और जिस दिन कमल के फूल से लाभ नहीं मिलेगा तब क्या कर लेंगे सर, नहीं लगाएंगे, चेंज कर लेंगे। तो यही तो सिद्धांत ये बता रहा है कि कोई चीज कारण है तभी कार्य होगा, और कारण नहीं है तब कार्य नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध के दर्शन को क्षणभंगुरवाद कहा जाता है। तो लिखिए, तो बुद्ध के दर्शन को प्रतीत्य समुत्पाद, देखिएगा अपनी कॉपी में, उसमें स्लाइड में तो गलती ना हो, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसी को कार्यकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को कार्यकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को कार्यकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। सर रिपीट कर दीजिए। कार्यकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को क्षणभंगुरवाद भी कहा जाता है। क्षणभंगुरवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत था? जैन धर्म को सिद्धांत को किस नाम से जाना गया था? क्यों? उसको सप्तभंगी नहीं बोला गया था ना, यह स्यादवाद बोला गया था। जी सर, स्यादवाद। स्यादवाद। देखिए, बौद्ध धर्म तथा 3 रत्न की अवधारणा। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म
संघ। बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर 3 रत्न कहा जाता है। इसी प्रकार आचरण से संबंधित 10 शील की अवधारणा भी है। जिसे शिक्षा पद कहा जाता है या शिक्षा पाद कहा जाता है। शिक्षा पाद कहा जाता है। सर रिपीट कर दीजिए। इसी को शिक्षा पाद कहा जाता है। ठीक से लिख लो, नहीं तो सर से बोल देंगे, तुम लोग की फीस और बढ़ा देंगे कि ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं सब। क्यों? सही है सर, ऐसे ही सही है। नहीं ठीक है, देखो परंपरागत शैली यही है ना पढ़ने की, और बेहतर है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है जो भी सही है, लेकिन परंपरागत शैली यही होती है कि आप टीचर पहले समझा दे। हाँ, ग्राफ लेकिन जरूरी है। कुछ लोगों को जैसे ग्राफ से दिक्कत होती थी, वो गलत चीज है। ग्राफ आपका दिमाग को मेच्योर करता है। ग्राफिकल पहले रिप्रेजेंटेशन हो जाए और उसके बाद फिर उसको समझाने के बाद थोड़ा थोड़ा फिर लिखवा दिया जाए। चलिए जैसे है, अच्छा बस होना चाहिए। तो ये 3 रत्न, वहां पर भी 3 रत्न था ना जैन धर्म में? सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र। तो यहाँ पर भी है बुद्ध है, मतलब बुद्ध के नियमों को पालन करना है। धम्म माने उनके कुछ नियम है धर्म के, वो असंग माने उनका जो संस्था होगी वो। अगर इन 3 चीजों को आप पालन करेंगे तो ये बौद्ध धर्म के पालन के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का वर्गीकरण। बौद्ध धर्म का वर्गीकरण चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदायों में हो गया। 2 संप्रदायों में हो गया। बच्चा लोग मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम लिखिएगा नहीं, मैं लिखवा दूंगा। और यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आता है और नहीं समझे रहेंगे तो रटना पड़ेगा, गलती होगी। देखिए ये महायान है, ये हीनयान है। तो हीनयान महायान क्यों कहा गया? ठीक है, महायान वाले ये कहते थे बुद्ध क्या है? ईश्वर, इनका अवतार हुआ है। और हीनयान वालों का कहना था कि ना, वो ईश्वर नहीं है बल्कि उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं। यानी कि ये क्या है? महापुरुष हैं। अब देखिए, अगर ये कहेंगे कि ईश्वर है तो इसका मतलब यहां पर पूजा भी होगी। पूजा होगी तो कर्मकांड भी होगा। कर्मकांड होगा तो फिर चढ़ावा भी आएगा। चढ़ावा आएगा तो इसमें बाद में फिर नकारात्मक लोग भी आएंगे, जिनको बैठे बैठे खाने की आदत है। तो यहाँ पर व्यभिचार भी शुरू हो सकता है, और हुआ ही बाद में ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये महापुरुष हैं तो यहाँ पर पूजा की परंपरा
नहीं होगी। दान दक्षिणा नहीं चढ़ेगी। तो होता क्या है कि कुछ कुछ जगहों पर कुछ चीजों का अभाव आपके व्यक्तित्व को अच्छा करता है। तो ये लोग क्या होंगे, ये पुरुष मानेंगे और पूजा लोगों से दान की परंपरा को ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये होता क्या था ना कि जो महायान वाले हैं, देखिए नाम कैसे पड़ा। महायान वाले जब हीनयान वालों को देखते थे तो इसका हीन मतलब क्या हुआ, देखिए ये सब इनको देख करके मुंह दबा करके हंसते थे, ही। तो ही करना किसको बोलते हैं, खिल्ली उड़ाना। क्यों खिल्ली उड़ाते थे, क्योंकि इनको हीन समझते थे, तुच्छ समझते थे। क्यों, कहाँ भगवान बुद्ध ईश्वर है, कहाँ ये सब आदमी मानते हैं। इसका मतलब ईश्वर बड़ा हो गया, व्यक्ति क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कह रहे थे कि ये छोटे नहीं है, बुद्ध छोटे नहीं, इन सबों की सोचे छोटी है, ये सब हीन वाले हैं, ये सब खिल्ली उड़ाने वाले हैं। तो जो एक हीन हो गया तो दूसरा अपने आप ही बड़ा हो गया, तो ये हीनयान हो गया तो वो महायान हो गया। कभी कभी पूछेगा कि किसमें ईश्वर की परिकल्पना करी गई थी बुद्ध को, तो महायान का। किसमें महापुरुष माना गया था, तो हीनयान का। किसमें पूजा पाठ कर्मकांड इन सबों को बैन किया गया था ना, और किसमें क्या है, चढ़ावा खूब आता था। तो किसमें जाकर के बाद में व्याभिचार भी आ गया, तो ये महायान में। तो हीनयान और महायान दो शाखाएं हो गई, और शाखाओं का जो विशेषता हो गई वो इसी तरह से हो गई। तो पहले हीनयान महायान को इस तरह से पहले बना लीजिए, तब फिर मैं बात करता हूं। यहां लिखिए, पहले दो कॉलम बनाइए हीनयान महायान। हीनयान में लिखिए महापुरुष की अवधारणा, और इसको लिखिए ईश्वर की अवधारणा। महापुरुष की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा। फिर हीनयान में लिखिए महापुरुष के कारण क्या है, उनकी पूजा की पद्धति नहीं होगी, दान दक्षिणा नहीं होगी, तो इनका क्या होगा, कुल मिला जुला के सादा जीवन उच्च विचार, ये इनका हो जाएगा। पूजा नहीं, दान नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। इधर ईश्वर है, अब ईश्वर है तो पूजा भी होगा, कर्मकांड भी होगा, चढ़ावा भी होगा, और समाज में नकारात्मकता भी आएगी। ठीक है, आगे जाके क्या हुआ कि हीनयान और महायान का फिर बंटवारा हो गया। तो अगली एक हेडिंग डाली, हीनयान तथा महायान का वर्गीकरण। और थोड़ा लिखिएगा, नहीं थोड़ा देख लीजिए, ये हीनयान भी दो भागों में बट गया, ये महायान भी दो भागों में बट गया। हीनयान का जो पहला भाग था उस भाग को वैभाषिक कहा गया, और दूसरा जो भाग है उसको सौतांत्रिक कहा गया। इसी तरह से महायान का जो पहला भाग था उसको विज्ञानवाद कहा गया, या इसको योगाचार कहा गया। और इसमें मुख्य भूमिका मानी गई किसकी, मैत्रेय नाथ की। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण इसका जो भाग था उसको बोलते हैं क्या, शून्यवाद, या इसी को बोलते हैं माध्यमिकवाद। और नाम सब लोग लगभग सुने होंगे, कौन, नागार्जुन। ये सब तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण है, ये दोनों जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है।
शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है और विज्ञानवाद या योगाचार का प्रतिपादक कौन है ना? ये मैत्रेय नाथ, ये कौन है? ये नागार्जुन। तो ये इसका वैभाषिक हो गया, स्वतांत्रिक हो गया, ऐसा महायान का विज्ञानवाद या योगाचार। और ये बना लीजिए इसी तरह से, बस बनाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नाम लिखना है। वैभाषिक, स्वतांत्रिक, उधर शून्यवाद, विज्ञानवाद। हीनयान का वर्गीकरण और महायान का वर्गीकरण। हीनयान का वर्गीकरण दो भागों में, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। फिर महायान का वर्गीकरण दो भागों में, विज्ञानवाद या योगाचार, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ, और शून्यवाद या माध्यमिकवाद, इसके प्रवर्तक कौन? नागार्जुन। तो शून्यवाद और विज्ञानवाद ये दोनों एकदम रट के रखिए, यानी इसका डिवीजन हुआ और उसके ऊपर ये जो संगठन है वो बने। चलिए हेडिंग डाली, बौद्ध धर्म तथा संगीतियां। बौद्ध धर्म तथा संगीतियां, इसी तरह से 3 कॉलम बना लीजिए। ये संख्या और स्थान, शासक तथा अध्यक्षता, और इधर विशेषताएं। जैन धर्म में कितनी संगीति हुई थी? 2। और बौद्ध धर्म में 4 होगी। चलिए एक एक को जिस तरह से लिखा रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन आएगा। पहली जो हुई वो राजगिरी में या राजगृह में, यहाँ पे शासक कौन है? अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। यहाँ पर साहित्य का संकलन शुरू हुआ और बौद्ध धर्म के साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, विनय पिटक और सूत्र पिटक। पहला जल्दी उतार लीजिए। राजगृह में अजातशत्रु और शासक है, अध्यक्ष महाकश्यप है, और साहित्य का संकलन शुरू हुआ, 2 भागों में बटा, विनय पिटक और सूत्र पिटक। दूसरा लिखिए वैशाली में हुआ। यहाँ का जो शासक है उसका नाम है कालाशोक। यहीं से बौद्ध धर्म के 2 गुट बन गए। तीसरा पाटलिपुत्र। यहां पर शासक का नाम अशोक, और ये मुगलिपुत्र, पूरा नाम था इनका मुगलिपुत्र तीस। मुगलिपुत्र तीस। विशेषता में लिखिए, बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटकर पूरा किया गया। बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांट करके पूरा किया गया।
और प्रचार प्रसार के लिए 2 प्रचारक भेजे गए। नंबर 1 कनिष्क के समय, और यहाँ पर जो अध्यक्ष है वसुमित्र। यहीं पर बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हीनयान और महायान के अंतर्गत हो गया। ये जो टैली बहुत महत्वपूर्ण, खूब आता रहता है, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टैली है। इसको थोड़ा घर में बैठ के याद करिएगा कि पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में, और संस्कृत को बौद्ध धर्म की भाषा बनाई गई। तो ये संगीतियों से क्वेश्चन आता रहता है कि स्थान पूछ लेगा, अध्यक्ष पूछ लेगा, संरक्षक पूछ लेगा ना, साहित्य का संकलन कब कैसे पूरा हुआ ये पूछ लेगा, तो उसको उसी तरह से ध्यान रखना। हो गया ना पूरा, ये चार्ट उतर गया आप लोग का? यस। चलिए, बौद्ध साहित्य का संकलन। बौद्ध साहित्य का संकलन लिखिए। बौद्ध साहित्य का संकलन, बौद्ध साहित्य का संकलन, बौद्ध साहित्य का संकलन निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। तो देखिए, पहला जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, उसको क्या बोला गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक। पिटक माने भाग, त्रि माने 3। यानी पूरे बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम था विनय पिटक, एक का नाम था सुत्त पिटक, और एक का नाम था अभिधम्म पिटक। दर्शन, अभिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन। सूत्र पिटक में क्या है? उपदेश। विनय पिटक में नियम कानून। वैसे भी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी किताब का जो अंतिम चैप्टर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हवा हवाई हो जाएगा, यानी दार्शनिक हो जाएगा। त्रिपिटक, पिटक माने भाग, त्रि माने 3 में। बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसको त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक के पहले भाग के रूप में विनय पिटक को नियम कानून का संग्रह बताया गया, सूत्र पिटक को उपदेशक रचना बताई गई,
तो थर्ड वाला क्या लिखा है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक। तो विषय भी पूछता है, विषय को भी ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इसका साहित्य है महत्वपूर्ण रूप से, उसको बोलते हैं क्या? जातक साहित्य। देखिए क माने कहानी, जात माने जन्म की। और यहां पर जन्म की नहीं बल्कि क्या है? पूर्व जन्म की। तो पूर्व जन्म की कहानियां जिसमें संकलित किया गया है, जिसे संकलित किया गया है उसी को जातक साहित्य कहा जाता है। जातक साहित्य कहा जाता है। जातक साहित्य कहा जाता है। अगला लिखिए, एक ग्रंथ है थेरी गाथा। थेरी गाथा। ठीक है, इसको दो स्तर पे हम समझा रहे हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आना चाहिए। ये बोल रहा है थेरी गाथा, ये स्थिर गाथा, ये स्थिर गाथा। तो होता क्या है कि 22 बौद्ध महिलाएं रहती हैं और ऐसी महिलाएं हैं जो जगत के वास्तविक सत्य को नहीं जानती थी, लेकिन बुद्ध से भेंट के बाद वो वास्तविक सत्य को जान गई हैं। जैसे बुद्ध ज्ञान के बाद स्थिर हो गए थे, स्थिर हो गए थे, तो उसी तरह से बुद्ध को छू करके ये भी क्या करेगी? अपने आप को स्थिर करेगी। तो 22 महिलाओं ने मिल करके ये थेरी गाथा लिखी है। थोड़ा स्तर गिरा के समझाते हैं। ये थेरी गाथा है। ये बताइए कि इसमें कहानी कह कौन रही है, पुरुष की महिलाएं? महिलाएं। महिलाएं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा एक महिलाओं का बिहेवियर समझिए और उसको नकारात्मक रूप में नहीं लेना। जैसे होता क्या है कि इनका सोशलाइजेशन बहुत तेज होता है, सामाजिकरण, मतलब एक दूसरे से संपर्क बहुत तेज होता है पुरुषों की तुलना में। जी। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है, पूछा आपसे कि भैया कहाँ जा रहे हैं, तो आप बता देंगे कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद आराम से सो रहे हैं। इनका बस चर्चा शुरू होनी चाहिए। चर्चा शुरू होगी, कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, कब फिर आएंगी, और अंत में पता चला क्या, पूरा बायोडाटा, कितने लड़के हैं, कहाँ कहाँ किसकी पोस्टिंग है, और अंदर बहुएं कैसी हैं, तो सब वो बताएगी कि फूंकने लायक है तो भी बताएगी हमारी तापने लायक है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनका सोशलाइजेशन तेज होता है। तो अगर हम क्या बोले अभी आपको कि एक हो सकता है कि एक पुरुष से एक पुरुष बात करे तो दूसरा वाला पुरुष बस हाँ बोल करके चुप हो जाए, लेकिन महिलाओं का एक मूल स्वभाव क्या होगा? महिलाओं का एक मूल स्वभाव ये होगा कि अगर वो कुछ पूछेगी तो वो भी कुछ बोलेगी ना। अब थोड़ा पढ़ाई पे आ जाइए। जैसे ये थेरी गाथा ना, तो वो महिला बताएगी कि मैं तेरी गाथा, तो वो भी तो बताएगी
ये मेरी देखो गाथा। मेरी गाथा, तो कुल मिला जुला के क्या, ये तेरी मेरी गाथा, यानी ये पूरे जगत की यही गाथा है, सबकी गाथा वही है। क्या लोग सपनों की दुनिया बनाते हैं ना, और ऐसी सपनों की दुनिया जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, यही दुखों का कारण भी है। जैसे हर बच्चे को सोचिए, वो ये प्रिडिक्ट करता है या वो प्रिडिक्ट करती है कि उसका शादी होगी, और शादी किससे होगी, राजकुमार से होगी। और लड़का क्या सोचेगा कि हमारी वाली कैसी होगी, परियों की रानी होगी। ये बताइए कि अगर ये राजकुमार हो जाएगा तो जाके धनिया कौन ले आएगा? क्यों, मेरी बात समझिए, अगर ये राजकुमार मिल जाएगा तो आलू गोभी कौन जाके खरीद के ले आएगा? ये अगर परियों की रानी मिल गई तो गोबरा कौन पाथेगा? क्योंकि वास्तविकता तो यही होती है ना कि हमको एक कॉमन मैन की आशा होनी चाहिए हमको, कि एक ऐसे प्राणी से भेंट हो जो हमारे सुखों और दुखों में परस्पर साहचर्य का आदान प्रदान कर सके। यही ना चाहिए कि सुख में भी ठीक से है और दुख में भी ठीक है, बस यही चाहिए। लेकिन कोई ऐसा प्रिडिक्ट करता है क्या? ये महिलाएं आपको एक एग्जाम्पल सेट करके बताएंगी कि हाँ, हम लोगों के जीवन में भी यही समस्या थी कि हम लोग भी क्या थी, पहले अस्थिर थी ना। लेकिन यहाँ पर स्थिर मतलब क्या होता है, रुकना। हम लोग भी पहले अस्थिर थी, बौद्ध धर्म में आने के बाद हम जगत के वास्तविक सत्य को जान गए हैं। जीवन जो है वो सुंदरता से नहीं चलता है, क्योंकि ये तो नश्वर है, तो चलता किससे है, सौंदर्य से है। सुंदरता किससे निकलेगी, शरीर से, और सौंदर्य किससे निकलेगा, कर्म से। तो अब आप बताइए कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण, किसके पीछे हम भागे? कर्म। कर्म के पीछे ना। तो किसी भी जी। देश में चाहे विदेश में स्कूल जाता है कि ब्यूटी पार्लर जाता है? स्कूल ज्यादा है। अच्छा है? थोड़ा यथार्थ में आइए। ब्यूटीफुल ज्यादा है वो, सर सौंदर्य। किसी भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बस बात समझना, नहीं तो फिर खासकर बच्चियां समझने लगेंगी कि ये तो आप हम लोग का आलोचना की नहीं बात कर रहे हैं। बात क्या है कि ये चीज जो होगी वो तो क्षणिक है ना, और ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो कर्म के पीछे भागिए ना, कर्म ही सौंदर्य है, और इसमें स्थिरता भी रहेगी ना। बात सबके लिए वही है कि आप लोग भी, जैसे बच्चों की भी वही स्थिति है, हमको सुंदर आदमी नहीं चाहिए, सौंदर्य बोध वाला व्यक्ति चाहिए जिसमें कर्म की प्रगाढ़ता हो, तो उसे जीवन हमारा अच्छा बीतेगा। दुख का कारण क्या है, हम गलत आदमी का चयन करते हैं, सुंदरता को आधार बनाएंगे। आप लोग ने अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी मर्लिन मोनरो, नाम सुना है? किसी बच्चे ने या बच्ची ने? यस सर। नाम सुना है? जी सर। उनका जीवन का अंतिम में क्या हुआ था? नहीं सर, नाम सुना है। अंत में उन्होंने सुसाइड किया था, और मालूम है सुसाइड कितनी साल में किया था? 36। क्यों किया था? उनको बस ये एक साइकोलॉजिकल समस्या हो गई, उनको ये लगा कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी। हमसे मिलती तो हम झट से बता देते, बूढ़ी हो जाओगी तो बूढ़ी जैसा दिखोगी। नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों? अवस्था, हर अवस्था में सौंदर्य है ना, हर अवस्था में सौंदर्य है, वो तो देखने वाले पर निर्भर करता है।
हम कई दिन बताए आपको कि सौंदर्य तो नाले में भी है, दृष्टि सुअर वाली होनी चाहिए। उस सुअर को उस नाले में कितना मजा आता है ना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक है, हम इसलिए इस पर बोल रहे हैं कि हम लोग यथार्थ की दुनिया बनाते ही कहाँ है। एक हवा महल खड़ा करते हैं और अंत में हवा महल से गिरेंगे धड़ाम से, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा और जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं कि अरे ठीक नहीं। ठीक आपने चयन कहाँ किया था? चयन तो आप लोगों को सपना वाला चाहिए, तो सपने वाले से चयन से कैसे काम होगा? वो तो संभव नहीं है ना। तो इस रूप में इसको आप मैं थोड़ा सा लंबा करके इसलिए बता दिया हूँ, रटना ना पड़े। पीछे थेरी गाथा क्या है? 22 बौद्ध भिक्षुओं की कहानी या 22 बौद्ध स्त्रियों की कहानी जो इसमें दी गई है, उसी को थेरी गाथा कहा। ठीक है, जिससे रटना नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें तो सही है। जातक क्या है? जात तो माने नौ पूर्व जन्म की या जन्म की या पूर्व जन्म की, को माने कहानी। त्रिपिटक 3 भाग त्रिपिटक, ये सब आप लोगों को आता रहता है। ठीक है, कल फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चला जाए। आज की क्लास बहुत सीरियस सीरीज टाइम हो। चलिए, हो जाता है कभी कभी, थोड़ी सी चीजें हैं। सर फ्राइडे की क्लास का बोलना था। क्या फ्राइडे की क्लास का रिकॉर्डिंग? जी सर। हाँ, मैं किया हूँ, दे दूंगा। मैं आज कोशिश करूंगा कि दोनों में डाल दूंगा आपको। ठीक है, जी सर, जी सर। ठीक। मैं इसलिए रोज का रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हूँ, और जो बचा है उसका मैं खाली समय में, थोड़ा घबराइएगा ना, मैं खाली समय में जब मौका मिलेगा, तो पीछे जितना भी है उसका लिखाना नहीं रहेगा तो मैं बोल के अपना करा दूंगा। इसको तो ऐसे ही फिर दे दूंगा, रोज रोज अपना रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, ताकि मान लीजिए किसी का कुछ लिखने फ्राइडे उखने का में सर मैं छूटा हो, नोट नहीं कर पाया हूँ ना बिल्कुल भी कुछ भी। मैं एकदम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।